ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, होप यू विल बी फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। तो इस आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझने में कोई भी कन्फ्यूजन और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको आज का ये टॉपिक कम्प्लीटली समझ आ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो टॉपिक है हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है दी स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। बात करने वाले की एग्जैक्ट वर्ड्स, उनके अपने खुद के अल्फाज को, बातों को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, द रिपोर्टेड मीनिंग, रिपोर्टेड वर्ड्स, यानी रिपोर्टेड मीनिंग और रिपोर्टेड वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ स्पीकर। रिपोर्टेड यानी स्पीकर के लफ्ज़ों को, अल्फाज को, उनकी बातों को हम अपने अल्फाज में बताते हैं किसी और को, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। अभी फर्दर हम समझेंगे मज़ीद इसके एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच। नंबर 1 पे है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच gives the exact words spoken by a person. The original words are normally placed inside quotation marks. स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, जिनको कोटेशन मार्क्स में बंद किया जाता है, कोटेशन मार्क्स में उसको कोटेशन मार्क लगाया जाता है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अभी फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला रिपोर्टिंग क्लास। रिपोर्टिंग क्लास मैं आपको बता देता हूँ रिपोर्टिंग क्लास क्या होता है, रिपोर्टेड क्लास क्या होता है, वो आगे चल के मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रिपोर्टिंग क्लास प्लस कॉमा प्लस एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये हमारे पास एग्जांपल है, अली सेड आई एम टायर्ड। ठीक है, अली सेड आई एम टायर्ड। सो डियर स्टूडेंट, अली सेड, ये हमारे पास क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लास, रिपोर्टिंग क्लास। ठीक है, ये रिपोर्टिंग क्लास हो गया, और ये जो इन्वर्टेड कामाज में बंद है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड क्लास, क्लास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें डिफरेंस ये है। अभी ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स है। ठीक है, अभी हम इनको अगर कन्वर्ट करेंगे अपने अल्फाज में, तो कैसे करेंगे? ठीक है, अली सेट, अली, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहा हूँ, अली सेट, अली सेट। ठीक है, अली सेट दैट, दैट हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे, दैट ही वाज टायर्ड, टायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या हो गया हमारे पास? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो मज़ीद हम अभी डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेंटेंसेस को। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये अभी नेक्स्ट हमारे पास है वाई। ठीक है, रूल, द फर्स्ट सेंटेंस इज डायरेक्ट बिकॉज अली एग्जैक्ट। इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है, इस सेंटेंस की फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है कि क्यों इस तरह हो गया। द फर्स्ट सेंटेंस इज डायरेक्ट बिकॉज अलीज एग्जैक्ट वर्ड्स आर रिपीटेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अली सेड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, वो मजीद आपको टेंस चेंजिंग, प्रोनाउंस चेंजिंग और टाइम वगैरह उसके बारे में आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फर्दर। तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच। हमारे पास डायरेक्ट स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग क्लास हमारे पास है द टीचर सेड। ठीक है, द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। टीचर ने कहा कि अपने किताबें खोलो। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में अभी मैं चेंज करता हूँ। द टीचर, द टीचर, द टीचर सेड, सेड टू ओपन, ओपन योर बुक्स। ठीक है, तो ये बन गया, क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच। यही सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्यों? अभी ये एक्सप्लेनेशन देखो इसकी। वाई द कोटेशन कंटेन्स द एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, ये आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क्स में, ये क्लास बंद है, रिपोर्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच, कोटेशन ऑलवेज कोटेशन मार्क्स में ये बंद होता है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पे इनडायरेक्ट स्पीच को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास व्हाट इज़ इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है?
रिपोर्ट्स व्हाट समबॉडी सेड विदाउट रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, कोटेशन मार्क्स और रिमूव एंड ग्रामर में चेंज। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है कि हम स्पीकर की लफ्ज़ों को, बातों को अपने अल्फाज में बताते हैं किसी और को। उस टाइम पे हम कोटेशन मार्क्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, कोटेशन मार्क्स को रिमूव करते हैं और ग्रामर को यानी टेंस को चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको किसी और टेंस में चेंज करते हैं, कंटिन्यूस में है तो उसको, और आगे चल के मैं सारी चीज़ों को बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है और कौन सा प्रोनाउन किस प्रोनाउन में चेंज होता है। फार्मूला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला हिस्सा कहा जाता है इसको, प्लस कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर, ये कनेक्टर इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इसका वो है। ये भी इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये अली सेड, यानी अली सेड तो हम इसको कह सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये कनेक्टर हो गया। उसके बाद रिपोर्टेड क्लास और ये रिपोर्टेड क्लास हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम ये अली सेड आई एम टायर्ड, ठीक है, यही सेंटेंस है। तो उसको चेंज जब करते हैं तो क्या कहते हैं? अली सेड, ठीक है, दैट कनेक्टर लगाते हैं और इन्वर्टेड कामास को रिमूव करते हैं। ई वाज टायर्ड, कि अली ने कहा कि मैं क्या था? थका हुआ था। तो इस तरह बनता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वाई कोटेशन मार्क्स डिसअपियर। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कोटेशन मार्क्स इस सेंटेंस में यहाँ पे तो था लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव हो गए। तो आई को हमने किस में चेंज किया? यहाँ पे आई था तो यहाँ पे हमने ई के साथ इसको चेंज किया। और एम को, एम था यानी पास्ट, उस पर प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया, वाज लगाया। ठीक है, एम की जगह हमने वाज लगाया। ठीक, तो ये बन गया हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सारा सेट। ठीक है, सारा सेट आई विल हेल्प यू, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अभी इसकी इनडायरेक्ट को हम देखते हैं किस तरह होता है। सारा सेट, ठीक, सारा ने कहा, दैट कनेक्टर लगाया हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कंजंक्शन लगाया। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कामास को रिमूव किया तो उसके साथ रिपोर्टेड स्पीच शी वुड हेल्प मी। ठीक है, शी वुड हेल्प मी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट हमने लगाया और आई था यहाँ पे तो उसको शी में चेंज किया। विल हमारे पास था, विल को हमने वुड में चेंज किया, जबकि यू को हमने मी में चेंज किया। ठीक है, तो ये आगे चल के मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि टेंस किस तरह चेंज होते हैं और प्रोनाउंस किस तरह चेंज होते हैं, उन सबको आपको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे चल के फर्दर। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यों, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए सेंटेंस की। वाई, शी को हमने आई को हमने शी में चेंज किया, विल को हमने वुड में चेंज किया और यू को हमने मी में चेंज किया, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया। तो ये बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट फर्दर हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन दैम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कंप्लीट डिफरेंस। फीचर्स क्या है? वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और ये डायरेक्ट स्पीच में ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के। और अगर देखा जाए इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड मीनिंग, यानी रिपोर्टेड वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, रिपोर्टेड मीनिंग देते हैं। उनके अल्फाज को हम अपने अल्फाज में किसी और को बताते हैं तो इनको इनडायरेक्ट कहते हैं। कोटेशन मार्क्स, सिंपली कोटेशन मार्क्स यूज होता है नॉर्मली डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, कोटेशन मार्क्स यूज़ होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को कोटेशन मार्क्स में बंद किया जाता है, इनक्लोज किया जाता है। तो इनडायरेक्ट में देखा जाए तो इनडायरेक्ट में नॉर्मली नॉट यूज्ड। ठीक है, नॉट यूज्ड, इन्वर्टेड कामास रिमूव होते हैं, नहीं लगते। प्रोनाउंस की बात किया जाए, प्रोनाउंस तो यूजली रिमेन एज स्पोकन, रिमेन सेम रहते हैं, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते डायरेक्ट स्पीच में। जो भी है तो बस डायरेक्ट स्पीच में वही प्रोनाउंस है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। ठीक है, चेंज भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन अक्सर ऑफन चेंज हो जाते हैं। टेंस चेंजिंग की बात की जाए तो डायरेक्ट स्पीच में ओरिजिनल टेंस रहता है, ओरिजिनल सेम टेंस जिसमें सेंटेंस है तो उसी में है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में शिफ्ट, टेंस शिफ्टिंग हो जाता है, टेंस को शिफ्ट किया जाता है। ठीक, और क्वेश्चन फॉर्म, ठीक, क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, ओरिजिनल वर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन मार्क का सवालिया जुमला हो, सवालिया सेंटेंस हो, क्लासेस हो तो सवालिया हम लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। लेकिन स्टेटमेंट वर्ड ऑर्डर इसमें भी सेम हम लगाते हैं कभी कभार, लेकिन क्वेश्चन में ऑफन क्वेश्चन मार्क्स हम लगा देते हैं सेंटेंसेस में। कमांड के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। इंपेरेटिव वो आपको बताता हूँ कि इंपेरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एजरेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, आगे चल के मैं सब डिस्कस करूँगा। इंपेरेटिव फॉर्म, ठीक है, यूज़ होता है, उसको किस में चेंज किया जाता है अगर इंपेरेटिव फॉर्म हो तो
उसको सिंपली टू में, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं लगता कंजक्शन, तो उसको टू में तब्दील किया जाता है, चेंज किया जाता है और इन्वर्टेड कामास को रिमूव किया जाता है। या तो हम टू लगाते हैं या नॉट टू, स्ट्रक्चर के मुताबिक। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम टू लगाते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट टू लगा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। कनेक्टर्स की बात किया जाए, कोटेशन मार्क्स बिगिन डायरेक्टली, ठीक है, कोटेशन मार्क्स लगते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लगते हैं डायरेक्ट स्पीच में। बट इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम दैट के साथ दैट लगाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कुछ में इफ़ भी लग सकता है, वेदर भी लग सकता है, और डब्ल्यू एच वर्ड्स यानी क्वेश्चन वाले सवालात के लिए या क्वेश्चन के लिए तो डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज़ होता है या टू लगाते हैं एक्सेट्रा। वो सेंटेंस की नौयत पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे कौन सा हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करते हैं। टाइम प्लेस, ठीक है, टाइम प्लेस। टुडे को हम, ये अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे हो, टुमारो हो, एयर हो, नाउ हो, इस तरह के मतलब प्लेस और टाइम को हम, अगर टुडे हो, टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे टुडे है तो उसको दैट डे में चेंज करते हैं। टुमारो है तो टुमारो को हम नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। एयर को हम देयर में चेंज करते हैं। नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, ठीक है। इस तरह वैन और कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स जो भी है उसी नौयत के मुताबिक हम उसको सेंटेंस की को देख के उसको चेंज कर देते हैं। तो इसको आप देखिए, कोराडिया क्या बोलता है, डायरेक्ट स्पीच प्रिजर्व द स्पीकर्स फॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज द फॉर्म व्हेन ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड। तो चेंजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से चेंजिंग ग्रामर की कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। उसकी नौयत को देखकर हम मतलब चेंज करते हैं, टेंस को चेंज कर देते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को, प्रोनाउंस को, तो सेंटेंस की नौयत पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, अभी चलते हैं। तो अभी हमारे पास है ये फोर मेन टाइप्स, ठीक है, फोर मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले नंबर वन पे हमारे पास आता है एजरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये क्या क्या होते हैं एजरेटिव सेंटेंसेस? इस पे डियर स्टूडेंट मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, डिटेल में आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली वो वीडियो देखिए कि सेंटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, विद एग्जाम्पल्स, तो काइंडली वो देख लीजिएगा। तो एजरेटिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? स्टेटमेंट, ठीक, स्टेटमेंट होता है, फैक्ट होता है, ओपिनियन होता है और इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं और इन्फॉर्मेशन होते हैं। मेनली ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। इनको कहते हैं एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अभी देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में एजरेटिव सेंटेंस। ये एक एजरेटिव सेंटेंस है। ई सेट, ठीक है, उसने कहा, आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है? ई सेट, ठीक है, ई सेट कामास को, कोटेशन मार्क्स को हम रिमूव करते हैं और कनेक्टर लगाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट। तो इसके बाद आई को हम ई में चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन सॉरी ये प्रोनाउन ई है। तो हम रिपोर्टिंग सेंटेंस को देखते हैं, रिपोर्टिंग क्लास को देखते हैं कि कौन सा यूज़ हुआ है। ई सेड दैट ई वर्कड हार्ड, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसको चेंज किया और आई को हमने ई के साथ चेंज किया, ठीक है। तो वाई, अभी ये देखिए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, यूजली सेट, ठीक है, सेट प्लस दैट हमने लगाया, सेट से स्टार्ट हो रहा है, उसने कहा। अभी ये रिपोर्ट उसके स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स है डायरेक्ट स्पीच में, और हम इनको अपने अल्फाज में कहते हैं कि उसने कहा कि वो सख्त मेहनत करता था, सही है। ये हो गया एजरेटिव सेंटेंस जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पे हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव का आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्रू विच आस्क्ड क्वेश्चंस, तो इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट स्पीच ये कैसे? ई आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है, क्वेश्चन है। वेयर डू यू लिव, उसने पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो ये क्वेश्चन है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? शी आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जब क्वेश्चन पूछा जाता है डब्ल्यू एच वर्ड्स हो तो एज इट इज़ उनको लगाते हैं, फिर दैट मैट नहीं लगाते, फिर इसी को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है। वेयर आई लिव्ड, ठीक है, यू लिव्ड, उसने मुझसे पूछा तो आई आ गया हमारे पास। यू को हमने आई में चेंज किया और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया इसको, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन इसकी देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड्स, क्वेश्चन कीप दी डब्ल्यू एच वर्ड्स बट यूज स्टेटमेंट वर्ड ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा तो हमने इसको स्टेटमेंट को देखा और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर लगाया, वेयर लगाया, और इसको हमने इसी तरह चेंज किया। और ये क्वेश्चन वाले सवाल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसी तरह चेंज होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पे हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कौन सा है, कौन सा नेक्स्ट पे यही क्वेश्चन वाले सवाल आते हैं। इस पे इनडायरेक्ट एक और है, ई आस्क्ड, ठीक है, ई आस्क्ड आर यू रेडी, ठीक है, उसने पूछा क्या आप तैयार हो। तो ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ये क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड्स यानी वर, आओ, वेयर, ठीक है, ऊ, ऊम, वैन, ठीक है, वाई, इसी तरह ये स्टार्ट होते हैं। चेंजिंग इसकी बात करें तो ई आस्क्ड, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, इफ़ में। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, ठीक है। इफ़ आई वाज रेडी, ठीक है, उसने कहा कि क्या आप तैयार हो, तो हमने इसको इस तरह चेंज किया, ही आस्क्ड इफ़ आई वाज रेडी, ठीक है। इफ़ लगाया, यहाँ पे यू था तो यू को हमने आई में चेंज किया क्योंकि वो मुझसे सवाल पूछ रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सॉरी कंटिन्यूस का टेंस है तो हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। एक्सप्लेनेशन देखिए, यस और नो क्वेश्चन है ये, ठीक है, यस और नो क्वेश्चन। आर यू रेडी, मुझसे सवाल पूछा कि उसने पूछा कि आप तैयार हो, मैं सिंपली इसका जवाब दे सकता हूँ, यस भी बोल सकता हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, अगर नहीं तैयार हूँ तो नो भी बोल सकता हूँ। इसको कह सकते हैं हम यस और नो क्वेश्चंस, ठीक है। यस और नो क्वेश्चंस को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ़ और वेदर लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड पे हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये मेनली हमारे पास ऑर्डर शो करते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस। ये इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो कि ऑर्डर शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं, एडवाइस, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें ये शो करते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में इसकी सेंटेंसेस की एग्जांपल। मदर सेट, ठीक है, मदर सेट क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, मदर हमें कमांड दे रहा है कि दरवाजे को बंद करो। तो इसकी चेंजिंग कैसे होती है, मदर टोल्ड, माँ ने बताया, मी टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी टू क्लोज द डोर, टू क्लोज द डोर, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो चेंजिंग है उसको हम कमांड जब हो तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। सेट को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, जबकि सब्जेक्ट हम सबऑर्डिनेशन कंजक्शन के जगह पे हम टू लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, टू क्लोज द डोर। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इसी तरह इनकी चेंजिंग होती है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। ये हमें क्या बोलता है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच, ई सेट प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी, उसने कहा कि प्लीज़ हेल्प मी। तो इसकी चेंजिंग कैसे किया जाता है, ई रिक्वेस्टेड, ठीक है, इस तरह की रिपोर्टिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम रिक्वेस्टेड ही लगाएंगे। रिक्वेस्ट मी टू हेल्प मी, ठीक है, टू लगाते हैं। फिर इनको रिमूव करने के लिए, कोटेशन मार्क्स रिमूव करने के लिए हम टू लगाते हैं, टू हेल्प मी। ये इसकी चेंजिंग इस तरह होता है, क्योंकि ये अभी एक्सप्लेनेशन देखो, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वाले सवाल है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमने इसको रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं और आस्क्ड में, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिक्वेस्टेड में चेंज किया और सब्जेक्ट टू, टू लगाया यहाँ पे, ठीक है। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगता है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस, ये एडवाइस, एडवाइस वाले सेंटेंस है, एडवाइस दे रहा है। फादर सेट वर्क आउट, फादर एडवाइस कर रहा है, नसीहत कर रहा है कि सख्त मेहनत करो। तो इसको कैसे चेंज किया जाता है, एडवाइस, फादर एडवाइज्ड, ठीक है, मी एडवाइज्ड मी, मुझे एडवाइस कर रहा है कि टू वर्क आर्ट, टू वर्क आर्ट, ठीक है, टू वर्क आर्ट। तो हमने एडवाइस वाले, हमें एडवाइस कर रहा है तो एडवाइस लगाया और टू लगाया, मेनली हम टू लगाते हैं, ठीक है। कोटेशन मार्क्स को रिमूव करने के लिए हम टू लगाते हैं। एडवाइस, एडवाइस को, एडवाइस वाले क्वेश्चन है तो हमने एडवाइस लगाया रिपोर्टिंग वर्क, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यानी टू लगाया, टू में ये चेंज होते हैं। इस तरह ये नेगेटिव कमांड, ठीक है, नेगेटिव मना करने के लिए कौन सा सेंटेंस अभी देखते हैं। द गार्ड सेड, ठीक है, गार्ड ने कहा डू नॉट इंटर, अंदर नहीं आओ, इंटर नहीं हो जाओ। तो इसको कैसे चेंज किया जाता है, नेगेटिव कमांड दे रहा है, वार्न कर रहा है हमें। तो द गार्ड वार्नड, ठीक है, वार्नड अस, गार्ड ने हमें मना किया, वार्निंग दिया, ठीक है, नॉट टू, नॉट टू इंटर, ठीक है, नॉट टू में मना कर रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस से तो हम लगा सकते हैं नॉट टू, ठीक है, नॉट टू। और वार्नड, हमें वार्न कर रहा है, नेगेटिव कमांड दे रहा है तो हम लगाएंगे नॉट टू। इसी तरह एक्सप्लेनेशन अगर इसकी देखें, एक्सप्लेनेशन नेगेटिव कमांड है तो हम इसमें मेनली नॉट टू यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया नॉट टू। तो ये हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अभी चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी ये होते हैं बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं
वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। सेंटेंस देखते हैं, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, इमोशन है ये, जज्बाती। उसने एक फ्लावर को देखा तो बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इनको चेंज किया जाता है इस तरह, एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड वो क्योंकि ये इमोशन वाला क्वेश्चन है, इमोशन वाले स्पीच है, तो एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है, दैट लगाते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इट वाज फिर लगाते हैं इट, अगर इनडेफिनेट में है तो कंटिन्यूस में हम लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फिर लगाते हैं, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों लगाते हैं इसको मज़ीद इमोशनल बनाने के लिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की चेंजिंग। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यूज़ ए रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने पहले बताया इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम विद, अगर वो खुशी वाले क्लास सेंटेंस है तो हम कहते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर गम वाले हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक है। तो इसी तरह इस तरह यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स। इमोशन में भी स्टार्टेड, फिर इमोशन स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं नेक्स्ट पे, ई कैरिड, ठीक, ई क्राइड, सॉरी, ई क्राइड हुर्रा वी हैव वॉन, ठीक है, उसने मैच जीता, कि उसने चीख के इमोशनल हो गया कि हुर्रा में हमने मैच जीत लिया। तो इसकी चेंजिंग कैसे हो जाता है इमोशनली सेंटेंस, ई एक्सक्लेम विद जॉय, क्योंकि वो खुश है तो एक्सक्लेम विद जॉय, इज़हार कर रहा है, खुशी का इज़हार कर रहा है, एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे एड वॉन, ठीक है, दे एड वॉन। एव है तो एव को हम मेनली चेंज करते हैं एड में, ठीक है, और वी है तो उसने बोला और मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ तो उसको दे में चेंज करूँगा, वो बताऊँगा आपको कि प्रोनाउंस चेंजिंग लास्ट में आपको बता देता हूँ सब कुछ। उर्रा उर्रा शो करता है जॉय को, ठीक है, तो इसलिए हमने लगाया एक्सक्लेम विद जॉय। नेक्स्ट पे हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, 6 पे ऑप्टेटिव, ये सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं विशेस को, प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स को, ठीक है, दुआ ये जुमले होते हैं, ये दुआ को, बदुआ को, ब्लेसिंग को, ठीक है, ये इन चीज़ों को ये शो करते हैं। सेंटेंस क्या है, शी सेड मे यू सक्सीड, उसने कहा कि तुम कामयाब हो जाओ, उसने मुझे दुआ दिया कि तुम कामयाब हो जाओ। तो इसकी चेंजिंग कैसे हो जाता है, शी विश्ड, ठीक है, विश्ड उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कामयाब हो जाऊँ, तो दैट आई माइट सक्सीड, कि मैं कामयाब हो जाऊँ, उसने मुझे दुआ दी कि तुम कामयाब हो जाओ, मैं किसी और को अपने ये अल्फाज बता रहा हूँ कि उसने मुझे दुआ दी कि तुम कामयाब हो जाओ। तो इसको हम सेट को हम यहाँ पे चेंज करते हैं विश्ड में, अगर उसने हमें अच्छी वो किया है, विश कर रहा है हमारे बारे में अच्छी विश, तो हम उसको विश्ड में चेंज करते हैं, फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट लगाते हैं, फिर प्रोनाउंस चेंजिंग और टेंस चेंजिंग एक्सेट्रा ये चीज़ें करते हैं। तो विश को हमने विश्ड दैट, विश में भी चेंज करते हैं विश्ड, यहाँ पे विश्ड किया हमने, विश भी कर सकते हैं और विश दैट, तो विश्ड दैट हमने यहाँ पे किया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, ई सेट मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ये भी दुआ ये जुमला है, तो वो हमें बता रहा है कि अल्लाह आपको बरकत दे, तो इसकी चेंजिंग ई प्रेड, ठीक है, वो दुआ कर रहा है मेरे लिए, दुआ कर रहा है, उसने दुआ किया दैट गॉड माइट ब्लेस मी, कि अल्लाह मुझे बरकत दे। तो मैं जब हमारे पास होता है तो उसको माइट में चेंज करते हैं, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग उसमें क्लास में प्रोनाउन ई है तो उसको हम मी में चेंज कर देते हैं, और फिर आ रहा है, फिर दुआ दे रहा है तो हम उसको चेंज करते हैं प्रेड दैट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, तो अभी हम चलते हैं इसकी टेंस चेंजिंग पे डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको समझ लिया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी टेंस चेंजिंग और समझने में। तो कंप्लीट टेंस चेंजिंग चार्ट ये हमारे पास है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, अगर डायरेक्ट स्पीच हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम चेंज कर देते हैं किस में, पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह ये मतलब हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई वर्क, ई सेड दैट ई वर्कड, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क था प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, विल हमारे पास हो तो विल को हम वुड में चेंज करते हैं, कैन हमारे पास हो तो कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे हमारे पास हो तो मे को माइट में, शेल हमारे पास हो तो शेल को शुड में या वुड में। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है,
उस पर डिपेंड करता है, उसी मुताबिक आप चेंज करते हो। तो ये चार्ट को आप जहन में याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी टेंस चेंजिंग में, ठीक है। इसको फिर शिफ्टिंग किया जाता है टेंसेस की। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोनाउंस चेंजिंग, ठीक है। प्रोनाउंस चेंजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट प्रोनाउन, डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन आई हो तो इसको हम ई शी में चेंज करते हैं। अगर वी हो तो वी को हम दे में चेंज करते हैं। यू हो तो यू को हम आई वी ई शी दे में चेंज करते हैं। डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब की प्रोनाउन पे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब की प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, फिर उसी मुताबिक हम इनको इस चीज़ों में चेंज कर देते हैं। माई हो तो माई को हम इज़ और अर में चेंज करते हैं। आवर को हम देयर में चेंज करते हैं। दिस और दिस को हम दैट और दोज को दोज में चेंज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस को भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ो। इसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इसने चेंज किया है इन चीज़ों को। तो ये हो गए। नेक्स्ट भी हम देखते हैं स्टेटमेंट, कंजक्शंस, ठीक है। कंजक्शंस को अगर स्टेटमेंट हो हमारे पास तो स्टेटमेंट के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कनेक्टर दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस सेंटेंस में किया है दैट। यस और नो क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंसेस में इफ़ और वेदर को एज ए कनेक्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ लगाया है। WH क्वेश्चंस हो तो उनको रिमेन सेम रहते हैं। अगर व्हाट से कोई क्वेश्चन है तो व्हाट एज इट इज़ आएगा, वेयर है तो वेयर एज इट इज़, वाई है तो वाई, तो इसी तरह ये एज इट इज़ आएंगे। जैसे कि आप इस सेंटेंस पे देख सकते हैं वर्क को एज इट इज़ लगाए। कमांड और रिक्वेस्ट हो तो उसको टू लगाते हैं, टू, जैसे कि यहाँ पे। नेगेटिव कमांड हो तो उसको नॉट टू करते हैं, नॉट टू। एडवाइस हो तो उसको भी टू में, जैसे कि यहाँ पे। एक्सक्लेमेशन हो, इमोशन हो तो उसको दैट में या कोई सूटेबल वर्ड में हम इसको चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लेम दैट लगा हुआ है। विश और प्रेयर हो, दुआ हो तो उसको भी हम दैट में चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाया है। अभी देखते हैं एग्जांपल एक और के। ई सेड आई एम इल, ठीक है। ई सेड उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, तो हमने कैसे चेंज किया इसको। ई सेड ये क्योंकि स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, एजरेटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें एज इट इज़ वो करेंगे। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या, दैट ई वाज इल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो जाए डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच किस में हो जाएगा हमारे पास, पास्ट कंटिन्यूस में। तो इसको हम दैट लगाया, फिर ई वाज इल, ठीक है। यहाँ पे ई था तो हमने यहाँ पे ई लगाया, ठीक है। ई वाज इल। तो ये इनकी चेंजिंग इसी तरह होते, तो ये स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपने कुछ इससे सीखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हम पूरे इंग्लिश ग्रामर को आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।